वेलकम टू आरबीसी टेक चैनल। आपके अपने आरबीसी टेक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात कर रहे हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम के बारे में। तो ट्रिपल सी सितंबर मंथ का एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने वाला है और जिन जिन छात्रों का एडमिट कार्ड पेंडिंग रह गया था उन सभी के एडमिट कार्ड आ गए हैं और सब लोगों ने डाउनलोड ही कर लिया होगा, देख लिया होगा कि हमारा एग्ज़ाम कहाँ पे है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। कौन सा सोशल मीडिया साइट रोजगार से जुड़ा हुआ है? विच सोशल मीडिया साइट रिलेटेड टू जॉब? अब यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे सोच समझ के बताइएगा कि इसमें से सही जवाब क्या होगा। सोशल मीडिया जो रोजगार से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा यहाँ पे। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निवल में कितने बिट्स होते हैं? हाउ मेनी बिट्स इन वन निवल? तो यहाँ पे देखना है कि हमारा जवाब कौन सा होगा, ए बी सी या डी। इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक निवल में 4 बिट के बराबर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। केवाईसी के तहत बैंक द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द बैंक केवाईसी। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो कई बार पूछा गया है और ये लगभग सभी लोगों को पता भी होगा। इसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके बैंक में मांगे जाते हैं केवाईसी के दौरान। तो यहाँ देख लीजिए, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा, फटाफट बताइए। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज़ राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सारे रिक्वायरमेंट लगते हैं केवाईसी के लिए। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप ले जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक साथ अधिकतम कितने ईमेल भेजे जा सकते हैं? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको बिना देर किए हुए इसको नोट डाउन कर लीजिए और हो सकता है इस बार भी ये पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं। मैक्सिमम हाउ मेनी ईमेल सेंड इन वन टाइम? यहाँ ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 250 और 300 और या 500। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन डी इज़ राइट हो जाएगा। मैक्सिमम 500 मेल इन वन टाइम सेंड किया जा सकता है, तो यहाँ ऑप्शन डी इज़ राइट हो जाएगा। इसी के साथ में देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है? विच डिवाइस इज़ यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल? अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि हमें इसमें से दिया गया है, ऑप्शन में बहुत सारे दिए गए हैं। ब्रिज है, मॉडेम है या टावर है या नॉन ऑफ दीज है। तो इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो मॉडेम जो है इसमें से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल विच डिवाइस इज़ यूज टू कन्वर्ट? तो यहाँ ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ राइट। मॉडेम ही एक ऐसा डिवाइस है जो दोनों सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है। चलिए देखते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये कथन सत्य है या असत्य है? दोनों में से कौन सा सही जवाब होगा? बहुत बार ट्रू और फॉल्स के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो URL आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार भी परीक्षा के लिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ राइट। ये बिल्कुल सही है। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही होता है। चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? हु इज़ द बिग यूनिट ऑफ द स्टोरेज? यहाँ देख लीजिए, क्रम में दिया गया है GB, KB, MB या TB। तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो स्टोर करने की यूनिट है वो कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट होगा आपका यहाँ पे, क्योंकि GB का मतलब होता है गीगाबाइट और TB का मतलब टेराबाइट। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टोर करने वाली जो यूनिट है वो है TB, टेराबाइट। इसका फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। चलिए देखते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन। राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर से फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसकी नज़र से देखा जाए तो। ये आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए और साथ साथ तैयारी भी करते रहिए, देखते रहिए ध्यान से। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ देख लीजिए, Ctrl+D, Ctrl+Shift+D एंड Ctrl+W या नन ऑफ द दीज। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगर हमें डबल अंडरलाइन लगानी है वो भी लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो हम Ctrl+D प्रेस करेंगे। चलिए देखते हैं इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। पेटीएम के डेवलपर कौन है? फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेटीएम के बारे में भी कितनी बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा।
तो देख लीजिए इसमें हु डेवलप्ड द पेटीएम, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ABCD। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा। इसमें विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम को डेवलप किया था, तो ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम शब्द कौन सा है? यहाँ देख लीजिए इसमें दिया गया है ABCD, यूनिक्स, MS डॉस, विंडोज़ या एक्सेस। तो यहाँ देख लीजिए यूनिक्स, MS डॉस, विंडोज़, ये तीनों जो दिए गए हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। और लेकिन जो MS एक्सेस है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ ऑप्शन डी इज़ राइट हो जाएगा, क्योंकि MS एक्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यूनिक्स, MS डॉस और विंडोज़ ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो ये जो है विषम हो गया, ऑप्शन डी इज़ राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्विटर में लिखे जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्हिच वर्ड इज़ राइट इन ट्विटर हैंडल कार्ड। तो यहाँ देख लीजिए वर्ड विच इज़ राइट इन ट्विटर हैंडल कार्ड उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पोस्ट, ऑप्शन बी ट्वीट एंड TWTS एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा। ट्विटर को में जितने भी शब्द लिखे जाते हैं उन्हें ट्वीट कहा जाता है। ये भी देखा होगा आपने कई बार कि बोला जाता है कि मोदी जी ने ट्वीट किया या किसी ने ट्वीट किया तो उसे ट्वीट कहा जाता है। जो भी ट्विटर हैंडल पे लिखा जाता है उसे ट्वीट कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडेम का दूसरा नाम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CCC एग्जाम के लिए। इसमें से आपको देखिए मॉडेम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है। तो इसका हो गया मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, दोनों के नाम से ये जाना जाता है मॉडेम को। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। यहाँ ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा आपका, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोडेटा बनाने के लिए निम्न में से किस का इस्तेमाल किया जाता है? विच इज़ यूज टू प्रिपेयर बायोडेटा। ऑप्शन MS वर्ड, MS एक्सेल, बोथ या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा MS वर्ड। क्यों? क्योंकि MS वर्ड में ही हम बायोडेटा या जो भी वर्ड से रिलेटेड काम होता है वो बनाते हैं। तो MS वर्ड में या लिब्रे ऑफिस राइटर में दोनों सेम है। तो यहाँ ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यांडेक्स क्या है? व्हाट इज़ यांडेक्स? यहाँ दिया गया ऑप्शन में देख लीजिए ईमेल, सर्च इंजन, ब्राउज़र या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा। इसमें से सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन बी इज़ राइट होगा। सर्च इंजन है, यांडेक्स एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा। IFSC कोड कितने अंक का होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। IFSC कोड कितने अंक का होता है? 9, 10, 11 या 16 अंक? कितने अंक का होता है IFSC कोड? फटाफट इसको बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा। 11 डिजिट होते हैं किसी भी IFSC कोड के अंतर्गत। चलिए देखते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या एक्सेल। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन दिया गया है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या एक्सेल। तो एक्सेल जो है आपका किसी भी हार्डवेयर के अंदर नहीं आता, क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी माउस, प्रिंटर और मॉनिटर ये आपका हार्डवेयर हो गया। तो ऑप्शन डी इज़ राइट हो जाएगा। इसी के साथ में देखते हैं अगला क्वेश्चन। इक्वल टू सम A2, B2, C2 और D2 का मान क्या होगा यदि A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा। यहाँ पे 10 होगा, इसको प्लस कर दीजिएगा सबको, A, B, C और D जितना भी मान दिया गया इन सबको प्लस कर देंगे तो 10 आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईमेल में कितने भाग होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स इन ईमेल आईडी। यहाँ देख के बताना है आपको। सोचने वाली बात है कि ईमेल आईडी में कितने भाग होते हैं। तो मैक्सिमम 2 भाग होते हैं। एक होता है यूजर नेम, एक होता है आपका, दूसरा होता है आपका डोमेन नेम। तो ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा। बिना देर किए हुए ऑप्शन सी पे लगा देना आपको। ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा। वेब पेज का एक्सटेंशन क्या है? व्हाट इज़ वेब पेज एक्सटेंशन? .html, HTTM, .xls या नन ऑफ दीज। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन ए .html। ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय के संदर्भ में पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है।
द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए टाइम शेयरिंग ओएस या मल्टीटास्किंग ओएस, रियल टाइम ओएस या मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ राइट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी इज़ राइट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की गणितीय भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकल लैंग्वेज इन कंप्यूटर? ऑप्शन ए कोबोल, फोर्ट्रान, लिस्प या नन ऑफ दीज। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा। फोर्ट्रान जो है एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा यहाँ पे। किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल, तो डॉट जेपीजी पे लगा देना है आपको। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा यहाँ पे। बिना सोचे समझे जेपीजी किसी भी इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट जेपीजी। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप होता है। चलिए देखते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन। यूआरएल में अधिकतम कैरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन यूआरएल 150, 150, 255 या 64। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा, 255 मैक्सिमम कैरेक्टर होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काउंट A:(A3) का परिणाम क्या होगा? जहाँ पर A1 = 5, A2 = 6 एंड A3 = 8 दिया गया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि काउंट फंक्शन जो है फ्रेंड्स, ये जो है नंबर को काउंट करता है कि कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी इज़ राइट होगा। 3 दिए गए हैं तो 3 नंबर होगा यहाँ पे। ये A2 से लेके A3 तक, A1, A2 और A3 तीनों की वैल्यू को जोड़ लेना है, जोड़ना नहीं है, सिर्फ नंबर गिनना है कि कितनी बार नंबर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ विंडोज़? तो विंडोज़ कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर है? CUI, GUI या MUI, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा आपका। विंडोज़ जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे GUI हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी के साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए यूट्यूब अपना RBC टेक चैनल को। साथ ही साथ तैयारी बढ़िया से कीजिए ताकि आपके नंबर्स अच्छे से आएँ, और अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार फ्रेंड्स।